मोदी जी ने हाल ही में भारतीयों से कहा है कि सोना मत खरीदो। सुनने में यह बात छोटी लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक सच्चाई छिपी है। आज हम इसे एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर में से एक है। हर साल भारत लगभग 800 से 900 टन सोना इंपोर्ट करता है और यह सोना खरीदा जाता है डॉलर्स में। मतलब जब आप एक सोने की चेन खरीदते हैं तो उसके पीछे डॉलर्स भारत से बाहर जा रहे हैं। अब ये इंडिविजुअली छोटा लगता है, लेकिन जब पूरा देश यही करे तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आउटफ्लो बन जाती है। इससे होता क्या है? इससे बढ़ता है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है जब एक देश जितना एक्सपोर्ट करके कमाता है उससे ज्यादा इंपोर्ट करके खर्च करता है। सीधे शब्दों में, खर्चा ज्यादा, कमाई कम। और ये गैप जब बढ़ता है तो इसका सीधा असर पड़ता है हमारी करेंसी पर। अब समझते हैं रुपये की कहानी। जब भारत को ज्यादा डॉलर चाहिए होते हैं इंपोर्ट के लिए तो मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ती है, और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपये की वैल्यू गिरती है। ये सिंपल डिमांड और सप्लाई का खेल है। आज अगर $1 90 रुपए का है और रुपये कमजोर हो जाए तो यही डॉलर 95 या 96 रुपये का हो जाता है। अब इसका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ता है? जब रुपये कमजोर होता है तो हर वो चीज जो हम बाहर से मंगाते हैं वो महंगी हो जाती है। क्रूड ऑयल महंगा होता है तो पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है। पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्टली हो जाता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्टली होता है तो सब्जी से लेकर मेडिसिन तक हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन जो बाहर से आती है हमारी अपनी कमजोरी की वजह से। और यहीं पर सोने की बात वापस करते हैं। सोना प्रोडक्टिव एसेट नहीं है। आप जो पैसा सोने में लगाते हैं वो इकोनॉमी में काम नहीं करता। वो ना जॉब बनाता है, ना बिजनेस ग्रो करता है, ना एक्सपोर्ट बढ़ाता है। बस एक लॉकर में बंद पड़ा रहता है और उस पैसे के बदले डॉलर्स देश से बाहर चले जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि लोग सोने की जगह म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे ऑप्शन में चुने जहां पैसा इकोनॉमी में एक्टिव रहे। तो फाइनेंस स्टूडेंट के तौर पर आपका टेक अवे क्या है? एक सिंपल सी न्यूज स्टोरी में आपको मिले 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। पहला, करंट अकाउंट डेफिसिट, जो बताता है कि देश की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बैलेंस शीट कैसा है। दूसरा, करेंसी डेप्रिसिएशन, जो बताता है कि डॉलर की डिमांड कैसे रुपये को कमजोर करती है। और तीसरा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, जो बताता है कि एक कमजोर करेंसी कैसे आम आदमी की जेब पर असर डालती है। यही है रियल वर्ल्ड फाइनेंस। धन्यवाद।